नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, कि खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल कर दिखा, भीड़ से तू अलग चल कर दिखा। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, यानी कि भिन्न की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप क्लास एंड तक देखोगे तो आज के बाद भिन्न के प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे टाइप सारे ट्रिक्स मैं इस क्लास में बताने वाला हूं, और कुछ ट्रिक्स तो ऐसी है कि विद इन 5 सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर चैनल पर पहले बार आए हैं और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भिन्न के कुछ टाइप्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे टाइप्स को कवर करेंगे और मैं वो ट्रिक्स बताऊंगा जो उन टाइप्स में लगती है और जिससे आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हो बिना पेन का इस्तेमाल करे भी। बिना पेन पेपर के भी आप आंसर निकाल सकते हो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस का। क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करके भी दिखाऊंगा जहां पे आपको पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन में टाइप पहला होता है जब भिन्नों का हर। देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, P अपॉन क्यू टाइप में होता है। देखिए कैसे होता है फ्रैक्शन, P अपॉन क्यू। ठीक है, यहां पे जो ये P होता है इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। और इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूमरेटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो क्यू होता है जो बटे में होता है उसे कहते हैं हर। क्या कहते हैं, हर। इंग्लिश में हम बात करें तो इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा P अपॉन क्यूब में क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो पहला टाइप कैसा होगा, जब भिन्नों का हर यानी कि डिनोमिनेटर समान हो, यानी कि जो बटे के अंदर आ रहा है ना भिन्नों के, वो राशि हमेशा समान हो, तो जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी कि आपको देखना है अगर किसी फ्रैक्शन में जो डिवाइड में नंबर आ रहा है ना बटे में, वो सब में सेम है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 4/7, 3/7, 6/7, 2/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर सेम हो यानी कि हर समान हो, तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका अंश यानी कि न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। अब इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, ये रहा 6 सबसे बड़ा है, यानी कि 6/7 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी डायरेक्ट। अब इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पहली टाइप कौन सी हो गई, जब भिन्नों का हर यानी कि डिनोमिनेटर तो सेम हो, तो आपको क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट होती है ये फ्रैक्शंस की। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। दूसरी टाइप कुछ ऐसे है कि जब भिन्नों के अंश समान हो, यानी कि न्यूमरेटर, अब ऊपर वाली संख्या समान हो, तो वही भिन्न बड़ी होगी जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होगा। देखिए उससे ये जस्ट क्या है, उल्टा है। यहां पे अगर आपको ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश समान मिलता है तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको, ये रहा एग्जांपल, 9/11, 9/16, 9/17, 9/19 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। यहां पे आप देखोगे तो देखिए अंश यानी कि न्यूमरेटर सबका बराबर है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। अब यहां पे देखोगे तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, ये रहा 19, 9/19, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यहां पे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 9/19। अगर आप इसको अवरोही क्रम में जमाते हो
किसमें? अवरोही। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, अवरोही और आरोही, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किसमें? अवरोही और आरोही। एक ट्रिक बताऊंगा मैं, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और आप समझ जाओगे, आगे से कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। एक चीज बताइए, अवरोही में कितने शब्द दिख रहे हैं आपको? अवरोही में आ रहे हैं 4 शब्द। अवरोही ही होगा ये, अवरोही। अवरोही में कितने शब्द आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। आरोही में कितने आ रहे हैं? 3। तो अवरोही यानी कि 4 शब्द है, बड़ा है। बड़ा किधर जाएगा? छोटे की तरफ। बड़ा किधर जाएगा? छोटे की तरफ। मतलब ये क्या होगा? बड़े से छोटा। क्या होगा? बड़े से छोटा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? घटता क्रम। क्या कहते हैं? घटता क्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घटता क्रम। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अवरोही में 4 शब्द होते हैं, 4 शब्द ज्यादा हैं। आरोही में 3 होते हैं, 3 कम है। तो जो ज्यादा है वो किधर जाएगा? कम की तरफ, यानी कि बड़ा किधर जाएगा? छोटे की तरफ। तो अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, जिसे कहा जाता है घटता क्रम। अगर हम बात करें आरोही की तो कितने शब्द हैं इसमें? 3 शब्द हैं। छोटा है, छोटा किधर जाएगा? बड़े की तरफ। मतलब आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। किधर होता है? छोटे से बड़े की तरफ। और इसे क्या कहते हैं हम? बढ़ता क्रम या चढ़ता क्रम। क्या कहते हैं हम इसे? बढ़ता क्रम। इंग्लिश की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहा जाता है? असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ये ट्रिक दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग या अवरोही आरोही में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। यहां पे हम देखते हैं इसका अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब, अवरोही में 4 शब्द हैं, यानी कि बड़ा, तो बड़ा किधर जाएगा? छोटे की तरफ। तो हमें किस में चलना है? घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा होगा? हमने क्या कहा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वही भिन्न सबसे बड़ी। यहां पे डिनोमिनेटर यानी कि हर सबसे छोटा किसका है? 9/11 का। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? अगर यहां पे आप लिखो इसको अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा है 9/11। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? 9/16 हो जाएगा। उसके बाद उससे छोटा क्या हो जाएगा? 9/17 हो जाएगा। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 9/19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो 2 टाइप हमने यहाँ पे कवर कर ली है। दूसरी टाइप में हमने क्या सीखा है कि जब आपका अंश समान हो भिन्नों का, यानी कि न्यूमरेटर सेम हो, तो कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी अच्छे से आपको समझा दिया है। जो ट्रिक मैंने बताई है ना वो याद रख लेना, कभी भी गलत, लाइफ टाइम में कभी भी इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी तीसरे टाइप की तरफ। टाइप 3 में जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भिन्नों में अंश और हर के मध्य अंतर समान हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस आ रहा है ना फ्रैक्शन में, वो सेम हो, तो जिस भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ऐसे समझिए कि आपको 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसमें अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है सब में, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसके न्यूमरेटर यानी कि अंश सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल से समझाइए, तो चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। निम्न में भिन्नों का अवरोही क्रम है। आपको क्या देखना है? अवरोही क्रम। कैसे पता चलेगा? चलिए आपको फ्रैक्शन क्या क्या दे रखा है? 11/19, 13/21, 15/23 और 17/25। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। वो कब लागू होता है? जब फ्रैक्शन छोटी होती है, तब आप उस शॉर्ट ट्रिक का यूज ले सकते हैं। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो यहां पे आप डिफरेंस देखोगे तो देखिए 11 और 19 के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का। 13 और 21 के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का। 15 और 23 के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का। और 17 और 25 के बीच डिफरेंस कितने का है? 8 का है। ठीक है। यानी कि सारे फ्रैक्शंस में, सारे भिन्नों में जो अंतर है
वो समान है। मैंने क्या कहा, अंतर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। यहां पे सबसे बड़ा अंश किसका है, ये रहा 17 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 17/25 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 17/25 हो जाएगी। हमें पूछा है अवरोही क्रम, याद करिए जस्ट अभी बताया था अवरोही में कितने शब्द हैं, 4 हैं, आरोही में 3 है, तो अवरोही में 4 शब्द मतलब बड़ा है, बड़ा किधर जाएगा, छोटे की तरफ, मतलब घटता क्रम बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 17/25। दूसरे नंबर पे देखिए किसका आ रहा है 15/23, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा 15/23। उससे छोटा कौन होगा 13/21, और सबसे छोटे की अगर बात करें तो कौन सा होगा 11/19 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आपको क्रम सही लग रहा है, 17/25, 15/23, 13/21, 11/19, सेकंड जो ऑप्शन में दे रखा है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डिफरेंस सेम है, तो देखते ही आप ऑप्शन से आंसर बता सकते हो। इसीलिए मैंने आपको देखिए थंबनेल में भी बताया था कि कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना पेन चलाए आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो मैं आपको वैसे एग्जांपल के साथ ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा, जिसमें कि अगर फ्रैक्शन छोटे हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप बड़ा या छोटा फ्रैक्शन बता सकते हैं, जिनके मैं भी क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं, तो वो ट्रिक भी आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा है तीसरा टाइप, जब भिन्नों में अंश और हर के मध्य अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम चौथा टाइप। चौथा टाइप है बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, MI लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही टाइप के आपके फ्रैक्शन एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जाते हैं, और मैं इसका बहुत ही शानदार मेथड बताने वाला हूं आपको। ये क्या कहता है कि यदि भिन्नों में अंश व हर में अंतर समान नहीं हो, यानी कि आपके फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो सेम नहीं हो, और हर बड़ा हो। हर बड़ा होने का मतलब क्या है, देखिए फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, और वो कब होगी, जब उसका हर यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से। कोई भी भिन्न उचित कब होगी, यानी कि प्रॉपर कब होगी, जब उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर अंश से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर अंतर समान ना हो और उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि ये समझ लीजिए कि उसका जो वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन की वो 1 से कम आएगी हमेशा, आपको ये देखना है कि 0 पॉइंट कुछ में आएगी। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका क्या करना है, आपको अंश व हर का अंतर पता कर लेना है, यानी कि आपको उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और सारे फ्रैक्शंस का अंश और हर का जो अंतर आएगा उसका लेना है आपको एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम, और फिर क्या करना है, उस एलसीएम को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ध्यान रहे उनके अंतर को, यानी कि आपके देखिए भिन्न में क्या देता है, अंश और हर देता है, लेकिन आपको ऊपर तो अंश ही रखना है, नीचे क्या लेना है, अंतर। जो डिफरेंस आ रहा है उसको डिवाइड में लेना है, इसमें हर का कोई रोल नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अभी एग्जांपल से भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो क्या करना है, अंश बटा अंतर गुणा कर देंगे एलसीएम से। अब जो संख्या सबसे बड़ी प्राप्त होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसकी संख्या सबसे छोटी प्राप्त होगी वही भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, 2/7, 3/4, 5/7 व 2/5 का अवरोही क्रम है। हमें तो सबसे पहले क्या पता लगाना है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। ठीक है, फिर अवरोही आरोही क्रम हम डिसाइड कर लेंगे। फ्रैक्शंस क्या है देखिए, 2/7, 3/4, 5/7 और 2/5। अंतर देखिए इनका, अंतर देखोगे तो अंतर कितने का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे कितने का है, 1 का है, यहाँ पे कितने का है, 2 का है, यहाँ पे कितने का है, 3 का है। ठीक है, 5, 2, 3 का आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है, डिफरेंस यानी कि 5, 1, 2 और 3। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, आप देखोगे एलसीएम आ रहा है कितना, 30।
एलसीएम 30 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 30 में 5 का भी भाग जा रहा है, 1 का तो जा ही रहा है, 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। अब आपको क्या बताया था मैंने कि अंश तो एज इट इज लेना है और हर की जगह क्या लेना है, अंतर। तो कितने का है, 5 का, और गुणा कर देंगे किससे, 30 से। यहां से देखोगे तो 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई, 12। दूसरे वाले को देखिए, आप देखोगे तो यहां पे देखिए 3 बटे में आ जाएगा क्या, 1, गुणा करेंगे किससे, 30 से, तो 30 या कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहां पे देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, या डायरेक्ट एक और चीज बताता हूं कि यहां पे कितना आ रहा है, 2, एलसीएम है 30, इसको किससे गुणा करेंगे, डिफरेंस कितना हो जाए, बराबर हो जाए, तो 15 से गुणा करेंगे, तो यहां पे 15 आ जाएगा और 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 75 हो जाएगा। यहां पे देखिए 3 को किससे गुणा करेंगे, 30 हो जाए 10 से, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बोला उसने, लास्ट लाइन देखिए आप यहां से, अब प्राप्त संख्या बड़ी है तो भिन्न बड़ी होगी और संख्या छोटी है तो भिन्न छोटी होगी। तो देखिए हमें क्या देखना है, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब 4 शब्द बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसमें 90 आ रहा है संख्या, तो 3/4 सबसे बड़ा। यहां पे लिख लीजिए अवरोही क्रम। क्या लिखना है, अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 3/4, उससे छोटा दूसरा क्या आ रहा है 75, तो 5/7। तीसरा क्या आ रहा है उससे छोटा 20, यानी कि 2/5, और सबसे छोटा क्या आ रहा है 12, यानी कि 2/7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा 3/4, 5/7, 2/5 और 2/7, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गया कि नहीं आया समझ में, उम्मीद है आ गया होगा। फिर से रिपीट करके वीडियो को एक बार देख लेना, लेकिन इन चीजों को समझ लो। मैं जो टाइप्स बता रहा हूं ना, यही टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाती है, और बच्चे गलती कर बैठते हैं, पॉइंटों में निकालने लग जाते हैं, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं डायरेक्ट, ये बहुत ही सिंपल है। 2-3 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, और फिर देखो चुटकियों में क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है। तो ये 4th टाइप होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, ठीक है। क्या करना होता है आपको, डिफरेंस सेम ना हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि फ्रैक्शन हो उचित प्रॉपर हो, तो क्या करना है, डिफरेंस का एलसीएम लेना है, और फिर क्या करना है, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन डिवाइड में आपको क्या रखना होगा, डिफरेंस को रखना होगा डिनोमिनेटर की जगह, ठीक है। फिर जो आपको नंबर सबसे बड़ी मिल रही है जिस फ्रैक्शन की, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, और जिसकी नंबर सबसे छोटी आ रही है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट टाइप पे, 5th एंड लास्ट टाइप। 5 टाइप के क्वेश्चन ही आपके बनते हैं फ्रैक्शन में से, ठीक है, प्रॉपर और इनप्रॉपर तक। तो ये है लास्ट टाइप। इसमें क्या है कि यदि भिन्न का हर, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा आ रहा हो, जस्ट 4th जो टाइप है उसी से कनेक्टेड है ये। उसमें हमने क्या बोला कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि फ्रैक्शन कौन सी हो, प्रॉपर। यहां पे हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं इसे, अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कौन सी होती है, जो क्या हो, 1 से बड़ी हो। अनुचित भिन्न का मतलब होता है जो 1 से बड़ी हो। आपको कैसे पहचानना है, जिसका न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है वो हर से बड़ा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर करना है, लेकिन एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है, अगर नंबर छोटा मिल रहा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, अगर नंबर बड़ा मिल रहा है तो वो फ्रैक्शन छोटी होगी। यानी कि जो 4th टाइप में हमने करा था उसका उल्टा हो जाएगा। कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल में आप समझिए। आपको फ्रैक्शन दे रखा है 25/19, 17/8, 35/31 और 47/43। ये देखिए, आपको देखते ही पता लग रहा है क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा आ रहा है फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर बड़ी संख्या आ रही है, नीचे छोटी आ रही है। जबकि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उचित भिन्न होता है, उसका हर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब आप इसका निकालिए डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है, 6 का।
यहाँ से डिफरेंस निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, देखिए 8 8 16 9 का, यहाँ पे निकाल रहे हो तो कितने का आ रहा है 4 का, यहाँ पे निकाल रहे हो तो कितने का आ रहा है डिफरेंस 4 का। इसका ले लीजिए आप क्या एलसीएम, प्रोसीजर सेम है, लास्ट में जाके ट्विस्ट आएगा। देखिए क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, आप देखोगे तो 9 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36। अब ये मत बोलना सर एलसीएम निकालना सिखा दो यार, वो तो आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, 36 अंतर बराबर करने के लिए 6 को किससे गुणा करेंगे, 36 हो जाए 6 से, तो 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 6 के कितना हो जाएगा 150 आएगा इसका। 9 को 36 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 4 को 36 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 35 नाम कितना होता है 35 इंटू 10 करेंगे 350, 350 में से 35 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। और 4 को 36 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 47 इंटू 9 कर लीजिए, 47 इंटू 9 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 7 नाम 63 का 3 हाँ से चला गया 6 9 चौक 36 और 6 42 423। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या है ट्विस्ट, कि जो संख्या यानी कि जो नंबर आपको सबसे बड़ा मिल रहा है ना वो भिन्न सबसे छोटी होगी। हमें निकालना है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जो संख्या सबसे छोटी मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी मिल रही है आपको, ये मिल रही 68 यानी कि, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पे, यही ट्विस्ट है बस एक, सबसे बड़ी हो जाएगी 17/8। अगर हम बात करें सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसमें नंबर सबसे बड़ा मिल रहा है, तो मिल रहा है 423, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 47/43। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 17/8, बी ऑप्शन में जो दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर 17/8। कोई भी आपको प्रॉब्लम, ये यहाँ पे शायद दिक्कत आ गई है, ये 18 नहीं है 8 है, ठीक है ना, ये 18 नहीं है 8 है, 17/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा राइट आंसर 17/8। ये 5 टाइप है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार लगातार पूछी जाती है, और मैंने आपको पांचों टाइप्स को बिल्कुल आसानी से करने की ट्रिक भी बता दी है। जो मेथड्स मैंने बताए हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही इजी हैं, आप पॉइंट्स में निकालने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो मेथड्स मैंने बताए हैं उनसे आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए। मैंने 5 टाइप बता दिए हैं, अब उनकी थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए क्या दे रखा है आपको 5/7, 13/18, 27/31 और 2/7। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, यहाँ पे कितने का है 5 का, यहाँ पे कितने का है 4 का, यहाँ पे कितने का है 5 का। तो हमें एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम लेना है आपको 2 5 4 5, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना एलसीएम 20। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि 2 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो 10 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा पड़ेगा 4 से, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए 5 से, तो 27 पंजे कितना होगा, तो 20 पंजे तो 100 होता है, 7 पंजे 35 यानी कि हो जाएगा 135। ठीक है, और 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो संख्या सबसे बड़ी आ रही है, तो क्या आ रहा है सबसे बड़ा 135, तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपके 27/31। कौन सी हो जाएगी 27/31 हो जाएगी। इससे सिंपल और इससे जल्दी क्या निकालोगे यार, और प्रैक्टिस करोगे तो और स्पीड बन जाएगी, तो बहुत जल्दी आप आंसर निकाल के दे सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, देखिए फ्रैक्शंस दे रखे हैं 4/7, 2/11, 25/32 और 17/19। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ना एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वो देखिए लगता है किस पे, जो सिंपल फ्रैक्शन हो भी, यहाँ पे सिंपल तो नहीं है, थोड़े से हार्ड है, लेकिन वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, दो को कंपेयर करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि इसको इससे गुणा कर देंगे, यहां से इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 11 चौके 44, 7 दूनी 14, सबसे छोटी लेनी है तो कौन सा कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसका क्या आ रहा है 44 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो 25 इंटू 19 और
17 इंटू 32 करेंगे, ठीक है। तो 25 इंटू 19 करोगे आप, तो 25 इंटू 20 करते हो तो 500 होता है। 500 में से 25 आप घटा देते हो तो कितना बचता है, 475, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए 17 दूनी यहाँ पे कितना आ रहा है, 475 आ रहा है इसका, और इसका देखोगे 17 दूनी 34 का 4, यहाँ से चला गया 3, 7 51 और 4 544, यानी कि ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो दो फ्रैक्शन आपके पास कौन सी बच गई, 2/11 और 25/32। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 32 दूना 64 और 25 इंटू 11 करोगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2/11। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2/11 हो जाएगी। ये एक मेथड और होता है डायरेक्ट करने का, ठीक है। डिफरेंस के अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भी ये एक मेथड होता है, लेकिन ये सिर्फ लागू होता है छोटी फ्रैक्शंस में, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ी ना हो जाए, कि जैसे कि यहाँ पे बड़ी है 25 और 32, तो बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये पहले नहीं बताई, छोटी फ्रैक्शंस में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2/5, 5/6, 11/15 और 7/8, इसमें हम लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। तो सबसे बड़ी देखनी है, तो देखिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगी। यहाँ पे देखो 11 88, 15 7 105, ये कट जाएगी। तो बच गया कौन सा, 2/5 और 7/8, ठीक है। 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 7/8। कौन सी हो जाएगी, 7/8। देखिए छोटी फ्रैक्शन थी, कितनी जल्दी आंसर निकाल गया। तो हर ट्रिक्स का क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती है जहां पे ही वो अप्लाई होती है। तो इसकी ये की कंडीशन है इस ट्रिक की क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले की, क्या है कि फ्रैक्शन छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी फ्रैक्शन में ये काम नहीं देती है। अगला एक और देखते हैं, क्या दे रखा है, 2/3, 5/7, 3/8 और 2/5 में सबसे बड़ी। फिर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, ये कट जाएगा आपको। यहाँ पे देखोगे तो 5 तिया 15, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, 5/7 और 2/5, 5 25, 7 दूनी 14, ये कट गया। 5/7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी, ठीक है। छोटी फ्रैक्शन थी, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से आप आंसर निकाल सकते हो। तो लगभग 6 टाइप बता दिए मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने की, 6 तरीके अलग अलग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, देखिए आरोही भिन्नों का सही क्रम। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शंस क्या क्या है, 5/9, 6/11, 7/13 और 8/15, ठीक है ना। डिफरेंस देख लीजिए आप इनके बीच एक बार, डिफरेंस कितने का है। तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 7 का, ठीक है। 4 5 6 और 7 का डिफरेंस है। यहाँ से आप जब इसका एलसीएम लोगे तो देखिए इसका 5 चौके 20, तो 60 हो जाएगा, 7 6 की 42, 420। एलसीएम क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि 5 बटा डिफरेंस लेना है 4 और गुणा करेंगे 420 से, ठीक है ना। तो ये कट रहा है, देखिए काटेंगे आप, 4 एकम 4, 0 4 पंजे 20, यानी कि 105 इंटू 5 करेंगे तो इतना आ जाएगा 525। इसका क्या आ रहा है, 525 आ रहा है। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए भी निकालते हैं, यानी कि 6 बटे में डिफरेंस लेना है 5, गुणा करेंगे किससे, 420 से। यहाँ से काटेंगे, देखिए 8 से काटेंगे और कितना बच गया, 2, 5 चौकी 20, 84। तो 8 चौक 6 चौके 24 का 4 हासिल गया, 2 8 से 48 और 2 50, 504 आ जाएगा, ठीक है। अगला निकालते हैं, यहां से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 6 को आपको 420 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 7 6 के 42, 70 से। तो 70 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 49, 490 आ जाएगा। और 7 को 420 बनाने के लिए किससे गुना पड़ेगा, 60 से। तो 60 यानी कि 8 6 की 48, 480 आ जाएगा। अब निकालना है आपको आरोही क्रम। क्या निकालना है, आरोही क्रम। आरोही में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। कम है, छोटा है तो किधर जाएगा, बड़े की तरफ। मतलब क्या निकालना है आपको, बढ़ता क्रम निकालना है। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 480, मतलब 8/15 सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा होगा, 490,
यानी कि 7/13 दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इससे बड़ा कौन सा है 504 यानी कि 6/11 आ जाएगा। और सबसे बड़े की बात करें तो 525 यानी कि 5/9 हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा 8/15, 7/13, 6/11, 5/9। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। बहुत ही शानदार तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आरोही भिन्नों का सही क्रम है। फिर से आरोही भिन्न है। फ्रैक्शन क्या क्या है 5/6, 3/4, 9/11, 11/13। सबसे पहले क्या करना है डिफरेंस निकालना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला सिर्फ आपको छोटी और बड़ी भिन्न बताएगा। आरोही क्रम अवरोही क्रम आप उससे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आप वो मेथड लगा रहे हो तो आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, वो सिर्फ छोटी और बड़ी भिन्न बताने में ही काम आएगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे डिफरेंस देखिए 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी 1 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 का, यहाँ पे भी आ रहा है 2 का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पे तो आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 11। अब देखिए आपको क्या करना है आरोही क्रम। आरोही में कितने शब्द हैं 3 शब्द हैं। मतलब छोटा है तो किधर जाएगा बड़े की तरफ, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है 6 यानी कि 3/4 सबसे छोटा है। इससे बड़ा 9 यानी कि 9/11 उससे बड़ा है। इससे बड़ा क्या है 10 यानी कि 5/6 उससे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन सा है 11 यानी कि 11/13 उससे बड़ा है। तो 3/4, 9/11, 5/6 और 11/13, जो कि कोई से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल से ट्रिक देखोगे ना कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और उसमें आंसर टिका दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको देखोगे तो इनमें से कोई सा एक आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रम है ना वो कोई सा भी नहीं दे रखा आपको, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसलिए जब भी आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आपको नहीं लगाना है। समझ में आ गया, नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भिन्न है, तो ये आपके लिए HW का क्वेश्चन है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। आप क्या निकालेंगे डिफरेंस निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे इसको मैं आपको होमवर्क में क्या ही दूं, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, लेकिन फिर भी होमवर्क में ही दे रहा हूं। अब इसमें देखिए बिना पेन चलाए आप आंसर बता सकते हो, बिना पेन चलाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। 8 के बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है, अवरोही क्रम बताना है। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसका सही क्रम बताना है आपको कि कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्लास थी। उम्मीद है जो टाइप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो एक बार फिर से क्लास को देखनी है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब तक आपने बहुत से कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे जिससे आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जो मैंने टाइप्स बताई है उसके अलावा एक भी टाइप एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जाइए टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका नोट्स में आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, पूरी एज इट इज सॉल्व करे हुए क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर ये टॉपिक हमें चाहिए, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ वो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के रूप में। ठीक है, सारे टॉपिक्स बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में ट्रिक्स के साथ आपको उस टॉपिक के करवा दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके अलावा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे इसको शेयर करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और मजेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।